क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, ऑल ट्रांजेक्शन्स हैज मेड अंडर द स्टेट CGST अलाउड एंड SGST 6%। गुड्स परचेज किया गया शिवांगी से 1,00,000 रुपये का, गुड्स सोल्ड किया गया शिवांशु को 3,00,000 रुपये का, गुड्स रिटर्न टू शिवांगी, शिवांगी को सामान वापस किया गया 10,000 रुपये, गुड्स रिटर्न बाई शिवांशु 20,000 रुपये का, स्टेशनरी परचेज की गई है 8,000 रुपये की, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल यूज़ के लिए 40,000 रुपये का है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर 10,000 रुपये का। सब GST पेड करनी है। इसके बाद गुड्स परचेज़ किया गया है शिवांगी से 1,00,000 रुपये का, जिस पर 6% CGST और SGST 6,000 रुपये हो जाएगी। टोटल कर लेंगे 1,12,000 रुपये शिवांगी को देने हैं। इसके बाद शिवांशु को जब सामान बेचा गया है तो सामान बेचा गया 3,00,000 रुपये का और उस पर आउटपुट CGST 6% देनी है और SGST 6%, तो हो गया 18,36,000, यानी शिवांशु से लेने हैं 3,36,000 रुपये टोटल। शिवांगी से जब सामान वापस आया तो परचेस रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया है, और जो इनपुट GST थी, क्योंकि हम परचेस जब करते हैं तो उस पर इनपुट CGST और SGST देनी होती थी। जब हम सामान वापस कर देंगे तो हमें CGST और SGST विड्रॉ हो जाती है, तो 600 रुपये विड्रॉ हो गए। टोटल 11,200 रुपये का सामान वापस चला गया। अब जो सामान हमने बेचा था तो सेल्स रिटर्न के रूप में शिवांशु से वापस आया है 20,000 रुपये का, जिस पर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST जो डेबिट है ये हमारी विड्रॉ हो गई समझ लीजिए। तो 22,400 रुपये का टोटल हमारा शिवांशु से सामान वापस आ गया। इसके बाद में स्टेशनरी परचेज़ की गई, तो परचेज़ की गई तो उसके साथ में इनपुट CGST और इनपुट SGST पे करनी रहती है। तो टू कैश अकाउंट ये हो गया 8,960 रुपये। इसके बाद जो गुड्स पर विड्रॉ किया गया था पर पर्सनल यूज़ के लिए, तो गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए जब गुड्स विड्रॉ किया जाएगा तो परचेस हमारी कम होगी और ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट और इनपुट CGST और SGST इसके ऊपर विड्रॉ हो जाएगी 24,2400 रुपये। टोटल 44,800 रुपये का गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए चला जाएगा। इसके बाद में 10,000 रुपये का गुड्स लॉस हो गया है फायर से, यानी गुड्स डैमेज बाई फायर, तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट 600 रुपये, टोटल 11,200 रुपये गुड्स लॉस्ट हो गया। इसके बैलेंस ऑफ GST का पेमेंट करना है, तो आउटपुट CGST हमने पहले क्रेडिट हुई थी, अब यहाँ पर डेबिट हो जाएगी क्योंकि हमें पे करनी होती है। आउटपुट SGST डेबिट रहेगी, इनपुट CGST क्रेडिट और इनपुट SGST क्रेडिट रहेगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है 16,800 रुपये के हमारे पास CGST बचा हुआ है, SGST 16,800 बचा हुआ है, 2,880 रुपये टोटल इनपुट CGST, 2,880 रुपये हमारे पास इनपुट SGST है। बैलेंस आप जो पेमेंट निकल के आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड का टोटल करने के बाद में क्रेडिट के दोनों आइटम घटा देंगे, जो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल कर आई है तो बैंक के माध्यम से पे कर दिया जाएगा बैलेंस ऑफ GST। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है GST का जो है वर्किंग नोट ऑफ GST। आउटपुट CGST टोटल 18,000 रुपये हुई थी जो क्रेडिट थी, जिसमें से 1,200 रुपये जो गुड्स वापस गया तो उसका हमारे पास लेस हो जाएगा, तो 16,800 ही बचेगी CGST। इसी प्रकार 16,800 SGST बचेगी, आउटपुट SGST। अब इनपुट CGST में 6,000 रुपये 6,000 की GST लगी जब सामान खरीदा था, 600 रुपये का उसमें से माइनस किया गया कि जब सामान हमने जो है वापस किया था। 480 रुपये का स्टेशनरी पर आ गया हमारा पास इनपुट CGST, और 2,400 रुपये का जो हमारा सामान जलकर ड्राइंग के लिए निकाला गया पर्सनल यूज़ के लिए, उसका हो गया GST, तो ये लेस हो जाएगी। 600 रुपये जो आग से जलकर नष्ट हो गया उसका लेस हो जाएगा। टोटल हमारे पास 2,880 इस प्रकार आ जाएंगे। इसी प्रकार SGST आ गई। अब डेबिट साइड का टोटल हुआ था 33,600, क्रेडिट साइड का हुआ 57,60, दोनों घटाने बैलेंस ऑफ GST का जो पेमेंट करना है वो निकल आएगा 27,840।